मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासे स्थित भावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। परमात्म निज वस्तु जो गुणानंद ऐश्वर्य प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध सम्यक तो बिना समता नहीं, समता बिना सो नहीं। सम्यक तो के बिना जरा सी बातें सहन नहीं हुई, निश्चित है ये बात। और सम्यक होने पर घोर उपसर्ग भी खेद उत्पन्न नहीं करेंगे। माने सहन, हमारी सहन नहीं होने में हमारी विपरीत कल्पना ही बाधक है। पर से अपेक्षा क्यों रखी? कर्मोदय में जुड़ान क्यों किया? भगवान के वचनों का आदर क्यों नहीं किया? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पंचम काल के जीव हैं। अब चौथा काल कहाँ से आया? तुम्हें क्षमता रखनी है तो तुम सोच लो, नहीं मानेंगे, बस खत्म मामला। नहीं माने तो खेद नहीं हो। पंचम काल में जीव नहीं मानेंगे, अभिमानी होंगे, नरक में जाएंगे, नरक से इनसे आएंगे। ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? अब तुम्हें नहीं जाना हो, तुम्हें नहीं सोचना हो तो तुम सोचो। बाद में तुम इनसे अपेक्षा रखो कि ये मान लेंगे, नहीं मान। जवानी में धर्म धारण करेंगे, बुढ़ापे में शिथिल होंगे, भ्रष्ट होंगे, तो दिखाई दे रहा है। हम ये कह रहे ये सब विपरीत विचारों का फल है। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। प्रतिज्ञा ऐसे नहीं ली जाती भावुकता में आकर। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर जिसके त्याग करे उसके दोष पहचाने। लौकिक जीवों में जैसे मिथ्यात्व के प्रसंग में लिखा, कुदेबाज को मानने पूजने वालों के अनेक विघ्न आते हैं, उनको नहीं गिनता। और यहाँ एक विघ्न आया तो गिनेगा। ऐसे ही कितनी उपद्रव होती हैं, कितनी परेशानी आती हैं, उनको नहीं गिनता। और यहाँ के उपसर्गों को गिनेगा। हमारा मतलब है ये बात समझ लेना चाहिए, नहीं मानेंगे। पंचम काल के जीव है। सत्पुरुष 2 ही 3 होंगे, सब नहीं हो जाएंगे। अगर इसका अर्थ क्या है? नहीं मानना स्वयं जिद करके ये बात नहीं कह रहे। अगर सामने वाला नहीं माने तो कोई आश्चर्य नहीं करे, मान जाए तो आश्चर्य है। शरीर रह जाए तो आश्चर्य है, शरीर छूट जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे ये सब लोग मान जाए तो आश्चर्य है, नहीं मान जाए तो आश्चर्य कुछ नहीं। चित्रम के मत यहाँ क्या आश्चर्य?
वीतरागी को विकार हो जाए तो आश्चर्य है, मुंडाज को विकार हो जाए तो आश्चर्य है, मिथ्या ऋषि को न हो जाए तो आश्चर्य। विद्वान गए बड़े घरों में भोजन करने, विद्वान से त्यागी से सेठों को प्रभावित होना चाहिए, लेकिन वे उससे प्रभावित हो गए। ये मोबाइल तो अच्छा है, ये रेस तो अच्छी, ये मेज तो अच्छी है, लग गए उसी मार्ग में। आज इसी तरह से भ्रष्ट हो रहे हैं। पंचेंद्रिय के विषय मन को आकर्षित कर लें तो आश्चर्य ज्ञानी हो, नहीं करते इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अज्ञानी को पंचेंद्रिय के विषय आकर्षित न करें तो आश्चर्य है। तुम्हारा सम्मान करें तो मैं मान के पहाड़ पे न चढ़ जाओ तो आश्चर्य है। गला अच्छा हो गया, बोलने सीख गए तो भजन गाने लगे, अब क्या जरूरत है, अब काय को सुने। जैसे लौकिक में घर में पिताजी अपने दूध ले आए, वो माँ ने चाय बना दी, उसने ये कर दिया, पानी रख दिया, अब काय को बेदर्दी उठेंगे। जल्दी क्यों उठे, सब सुविधाएं तो मिल रही हैं। ऐसे ही अब काय को माने का क्या जरूरत है मानने की। मान सम्मान मिल रहा ही है, सब काम हो जाए, बस ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, दोनों ही सुधा ही नहीं है। भैया इनकी भरोसे बैठना अच्छा नहीं। ये सोचो ये किसका मान है, किसका सम्मान है। मान है कि स्वार्थ है। स्वार्थी जीव अगर तुम्हें भला कह दे तो कोई भले थोड़ी हो गए। तुम्हारे बिना नहीं हुए, तुम्हारे बिना नहीं हो, तुमने सोच ली सचमुच हम करता है। हमने आपको कहा था हिंदुस्तान के पतन का कारण यह भी है, यहाँ का आदमी न मानने में अपनी शान समझता है। अगर हमने कानून का पालन कर दिया, लाइन में लग गए तो ये समझ लो खराब हो गए। फिर मजदूर में हमें क्या अंतर है। हम बड़े आदमी इसीलिए हैं कि हम नहीं मानेंगे, हमने जवाब नहीं दिया। क्या कर लो, तुम्हें मालूम है कितने कर्म बन गए। करेगा कौन, वीतरागी भगवान नहीं करते, अनंत बल के धनी हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, क्या कर लो। लेकिन क्या हो गया ये सोचो। कर्माण वर्गनाएं अपने आप आती हैं। जीव कतम परिणामम निमित्त मात्र, अपने आप माने अपने आप नहीं, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्माण वर्गनाएं आती हैं और वे बनती हैं। और नहीं अगर ऐसा होता तो ये संभव नहीं था। तुम्हारे भक्त परम सुख पावत पर अवक्त अनंत कन्न। तो मैं नहीं मालूम आज क्या हो गया, 24 घंटे में क्या हो गया, हमने नहीं मान, हम नहीं बोले। मुझे ऐसा समझता है जैसे कुछ बहुत अच्छा काम करोगे। हम पढ़ते थे पूजा छल बढ़कर धोखेबाजी, जीवन को दीर्घगाजी, फिर अपने को सावा से कई काम करे हम खास। मायाचारी को होशियारी मान लिया, उसकी मायाचारी कब मिटेगी। मायाचारी को जिसने होशियारी मान लिया है उसकी मायाचारी कब मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। उसने अच्छा समझ लिया, उसको एक दिमाग सेट कर दिया, सब नहीं बताई आती। अब अपनी अकल लगाता है, क्या बताएं क्या नहीं बताएं। जिससे अपना पोषण हो सो नहीं बताओ, जिससे पोषण हो सो जिससे बात है। लेकिन
लेकिन एक बात बताओ भैया, डॉक्टर को अगर रोगी सब बात नहीं बताएगा तो इलाज कैसे कराएगा? अगर डॉक्टर वैद्य को सब बात नहीं, वो क्या नाम, रोगी वैद्य को सब बात नहीं बताए, नंगा न हो जाए, तो कैसे नियोगी होगा? नहीं होगा। हमने सोच रहे, तुमने जो कही तो हमने सुन ली, उस हिसाब से दवाई दे दी, अब वो नुकसान करेगी, दूसरा रोग था आपको, वो तुमने कहा नहीं। चिकित्सा में बहुत सूक्ष्मता होती है। तुमने कहा साहब वो है मैं बवासी कि मठा खा ले पी ले, बिल्कुल ठीक, और दर्द है ये कही नहीं तुमने, अब दर्द बढ़ गया, और हम क्या करें? काय का फल है ये? मायाचारी का फल है। कुछ बताओ, कुछ नहीं बताओ, कुछ सुनो, कुछ मत सुनो, अपने मन से कुछ समझ लो, अपने आप अपना निर्णय ले लो, राजा हो जा घर के। हमारे लिए नहीं। अरे भैया तुम्हारे लिए नहीं तो कौन के लिए है? हमने नहीं माना तो कुछ नहीं हुआ, ये मत सोच लेना, ये सोच लेना हमने नहीं माना तो पाप का बंद हो गया, हम समस्त से दूर हो गए। कभी उल्टा विचार मत करना, जितना भी टेंशन है वो सब हमारे विपरीत विचारों का फल है। वैद्य अगर से रोगी सब बात न कहे तो इलाज कैसे करेगा? तो भवरोग का इलाज इतना सरल है जो मनमाने ढंग से हो जाएगा। कछु खाओ, कछु नहीं खाओ, ये तुमने मान कैसे लिया, सुन कैसे लिया? लेकिन पंचम काल है, ऐसा ही होगा, धर्म का ह्रास होना है। ये जब कर रहे तो अपन काम बस ठीक है अपन। अरे ये कर रहे, ये बीमार है, इलाज नहीं कर रहे तो ये मरेंगे। स्वयं तो रोग होने पर इलाज नहीं छोड़ता, दूसरों को देख देख करके क्या करता है बता? ये गरीब हैं तो हम गरीब बने रहें, ये बीमार हैं तो हम बीमार बने रहें, बोलो। लेकिन ये अज्ञानी है तो हम अज्ञानी बने रहेंगे। अज्ञानी का अनुसरण करेगा तो अज्ञानी बना रहेगा कि नहीं? अपनी पकड़ लीजिए। हम नहीं मानेंगे, आज नहीं मानोगे मत मानो, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा दबेसी प्रकार से पढ़ में सुबह। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भान हो। हमने मनवाया है ये मत सोच लेना, हमारा प्रभाव है ये मत सोच लेना, हमारा बड़ा प्रभाव है। 20 आदमी ने प्रतिज्ञा ले ली, अरे तो 20 ने ले ली होगी, 200 ने ले ली, 500 ने ले ली, इससे क्या हो गया? उसे अपना प्रभाव मत मान लेना, हमारी मान ली ऐसा मत मान लेना। उसका द्रव्य इस प्रकार से पर्ण में चुका है। आप इस प्रकार से तत्वों का विचार करो जिससे तुम्हारी कथाएं घटे, मोह टूटे। ऐसे विचार मत करो जिससे मोह पुष्ट हो गए। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है? कौन बड़ा छोटा है? सब आत्मा समान है। ओ, सब आत्मा समान है।
इसके लिए कह रहे बड़े छोटे का भेद मिटाने के लिए। क्या छोड़ने बैठे हो तुम? क्या छोड़ने बैठे हो? धर्म छोड़ने बैठे हो कि कर्म छोड़ने बैठे हो? हम इसलिए अरे इसलिए माने क्या होता है? कुतर्क करते हो। कुतर्क माने अपना पक्ष पोषण करने के लिए जो किया जाता है वो कुतर्क कहलाता है। क्यों भैया तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे? कि बहुत झंझट है इसलिए नहीं कर रहे। झंझट कर्म के वजह से ज्यादा आ सकते हैं और कर्म के वजह की झंझट त्याग होने से बस छूट जाएंगे। तपस्या करना चाहिए, तपस्या नहीं रहते। अनुकूलता प्रतिकूलताओं को नहीं देखना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता तो ग्रस्त जीवन में या त्यागी जीवन में होगी। तो त्यागियों के भी अंतराय होते हैं, उपसर्ग होते हैं और ग्रस्त जीवन में भी लगे अपने सब जो सोचा सो हो जाता। पुण्य को उदय मार्ग का निर्णय पुण्य पाप से रहित होकर के करना चाहिए। मार्ग का निर्णय पुण्य पाप से निरपेक्ष होकर के करना चाहिए। ये पुण्य का उदय का कार्य है। तुम विपरीत करोगे तो भी मिले। अगर तुम्हारी पुण्य का उदय है तो धन नहीं कमाने पर भी धन होता हुआ देखा जाएगा, और अगर तुम्हारे पुण्य का पाप का उदय है तो धन कमाने पर भी नहीं धन देखा जाएगा। ये दृष्टांत दिया है। सिद्धांत क्या है? अरे सिद्धांत क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण करने पर भी विघ्न आते हुए देखे जाते हैं। उन्हें पूर्व पाप के उदय का फल जानना चाहिए। मंगलाचरण न करने पर भी निर्विघ्न कार्य होते देखे जाते हैं। ये पूर्व के पुण्य के उदय का फल समझना चाहिए। मतलब हम सामान्य भाषा में कहें तो धर्म मार्ग में लगने पर भी उपसर्ग होते हुए देखे जाते हैं, और धर्म मार्ग में नहीं लगे हैं तो अभी उपसर्ग वो तो अभी बढ़िया सब काम बनते देखे जाते। ये सब पुण्य के उदय का पाप के उदय का कार्य है। पुण्य पाप फलमान हरक बिलको मत भाई यह पुद्गल पर्याय उपज बिन है। कषाय करना ऐसा है जैसे जल को भिगोना। क्या नुकसान है जल को भिगोने में? अपनी शक्ति, समय, शक्ति, बुद्धि सब बेकार जाएगी जल को भिगो रहे। अरे हाथ भी चिकने नहीं होंगे। कषाय करना ऐसा है जैसे जल को भिगोना। कषाय करना ऐसा है, हमने क्या किया था, दूसरे के अपराध का दंड स्वयं को देना। हम क्यों कषाय करें? भगवान के ज्ञान में झलक रही है। वे कषाय नहीं कर रहे तो हम कौन है? हम भी तो उनके ही भक्त हैं। कैसे भक्ति करोगे तुम? कषाय करके भक्ति करोगे? भक्ति में तो ये भावना भाई आत्म के हित विषय कथा इनमें मेरी परिणत न जाए। अरे बुराई नहीं छोड़ता है तो तुम भले आदमी भलाई क्यों छोड़ दे?
इसलिए छोड़ दिया, हम इसलिए नहीं आते, हम इसलिए नहीं बोलते, क्या मतलब हुआ? अगर बुरा बुराई नहीं छोड़ता, चलो इस बात को ही ले लो, तो तुम भले हो, तुम बुराई क्यों छोड़ दिए? जिससे तुम्हारा भला हो उस कार्य को क्यों छोड़ रहे हो? वैद्य रोगी अगर ठीक नहीं होता तो वैद्य जहर खा करके नहीं मरता, क्या करे? उपाय है तो करे, अब इसका कर्म का उदय है। हमने उस दिन यही कहा, भैया क्या करें हम? गुरुजनों के अनादर से होने वाली रोग सैकड़ों औषधियों से भी नहीं मिटते। अब नहीं मिटते तो नहीं मिटेंगे, अब गुरुजनों की आराधना करो, और कोई उपाय नहीं है। दास उपाय नान। अब तुम दवाई से ठीक होना चाहो, ऐसा नहीं होगी। कुपथी से होने वाला रोग कुपथी छोड़े बिना मिट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सैकड़ों दवाई करते हो और तुम मानसिक कुपथी को कुपथी नहीं मानते। अरे ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। हम कह रहे गांधी जी कह देते हैं, लोग शरीर का इलाज तो करते हैं, आत्मा का इलाज तो करते ही नहीं। परिणामों को निर्मल करने का उपाय नहीं करते। रोग दूर करने के लिए भगवंतों की भक्ति नहीं है, ठीक बात है, हम भी मान रहे। लेकिन राग को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति है कि नहीं? तुम्हारा परिणाम संकलेश ना हो इसलिए भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारे परिणाम संकलेश होंगे। आज ध्यान से बचने के लिए आज ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक। आज ध्यान में क्यों पड़े हो? धर्म ध्यान का अवसर है, यह समय नहीं है सोने का, है भक्त पाप मल धोने का। अब कैसे पाप मल धोए जाएंगे? भैया आज ये क्यों कर लो, अब जिन नहीं करो तो हमने छोड़ दिया। अरे कसायों के वशीभूत होकर के काम मत करो, कसायों को मिटाने के लिए काम करो। कसाय मिटाने से तुम्हारा भला होगा, कसाय के वशीभूत हो जाने से इनके बस पाप किए। कसायों के वशीभूत हो गए तो पाप होगा, और क्या होगा? हम तुमसे नाराज हो जाए, मान लो, एक कल्पना कर लो, चलो नाराजी थी, तुम्हारी भाषा थी। पहले तो नाराजी की परिभाषा अलग है। नाराजी माने क्रोध से बुरा करने का भाव होता है, तो बुरा करने का भाव है। तुमने गलती की, हाथ नहीं धोए इसीलिए हाथ उसमें लगा दिए, उन्हें टोक दिया, पूजा कैसे पूजा करेगा? हाथ नहीं धोए, अब तुमने सोची नाराज हो गए। अरे भाई तुम्हारी गलती निकालने का भाव था और तुमने गलती को स्वीकार भी नहीं किया और नाराज होकर अब तुम कल से मंदिर आना छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, ये कोई तरीका है तुम्हारा? बोलना छोड़, हम इनसे नहीं बोलेंगे, या वेदी पूजा नहीं करेंगे, या मंदिर में नहीं आएंगे। तो मंदिर उनका है भैया, तुम नहीं आओगे तो नुकसान किनका होगा ये बता। स्वरक्ष सोचा ही नहीं कभी, का हो तो है। लेकिन ये नहीं है, प्रति समय में 7 कर्मों का बंध हो रहा है। आयु कर्म का बंध आयु के त्रिभाग में होता है, बाद बाकी 7 कर्मों का बंध हो रहा है समय। ये नहीं है मर के कहां जाओगे, मरने जीने की बात छोड़ दो। अरे मरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कर्म बंध नहीं हो रहा।
कुत्ता गाड़ी में क्यों घूमता है, साबुन से क्यों नहाया जाता है? कुत्ते के कारण से आदमी पर डांट पड़ती है। देखा है सब, नौकर ने कुत्ते को कुछ सेवा में कसर कर दी, अब वो कूं कूं करके मालिक के सामने कह रहा है अपनी भाषा में, क्यों क्या किया तुमने, आज पानी नहीं दिया, आज दूध नहीं दिया। ये भगवान कुत्ते के कारण से मालिक को वो का नाम नौकर पे डांट पड़ रही आदमी पर। आदमी चोरी करे और कुत्ता पकड़े और वो सैल्यूट मार रहा है। ये कुत्ते ये बताओ गाड़ी में क्यों घूम रहे? कर्म का उदय नहीं, फिर कुत्ता क्यों हो गए? कर्म का उदय, कर्म का उदय, प्रकाशी जवान राजी, फिर कुत्ता क्यों हो गए? अरे भाई, आयु बंद के समय में परिणाम कोई मायाचारी के हो गए तो आयु बंदगी कुत्ते की, लेकिन सारे जीवन का पुण्य बर्बाद थोड़ी चला जाएगा। उस पुण्य के वजह से उनको सामग्री मिलेगी जो आदमी को नहीं है, वो कुत्ते को है। आदमी सैल्यूट मार रहा है, आदमी पे डांट पड़ रही है। अरे इन बातों को देख करके क्या सोचना चाहते हो? कर्म के 8 वेद हैं, 148 प्रकृतियां हैं, अलग अलग प्रकृति होती हैं और जीवों को मिश्र हृदय होता है। एक आदमी बीमार भी हो गया और सेवा भी खूब हो रही, तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? मिश्र हृदय है। सेवा तो पाप के उदय से नहीं होगी और बीमार पुण्य के उदय से नहीं पड़ेगा। हमें पैसा खूब है, बुद्धि नहीं है। हमें बुद्धि खूब है, पैसा नहीं है, अलग अलग कर्म का उदय है। इतने बड़े पंडित जी और इन पर कछु नहीं है, तो वो अलग व्यवस्था, वो अलग व्यवस्था। इतने बड़ी सेठ कछु पढ़े लिखे नहीं है, वो हुकुमचंद जी हकमचंद जी लिखती थी। इंदौर वाले सेठ तुम्हारी समझ में नहीं थे, हकमचंद जी दस्तखत करते थे अपने, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं। और ये बिरला जी तुम्हारे दिल्ली में जाकर के अपने बर्तन गिरवी रखे थे और तब व्यापार शुरू किया था। एक साधु के पास गए, बोले साहब महाराज आशीर्वाद देव, कछु बहुत परेशान है, आर्थिक तंगी बहुत है। बोले बेटा उद्योग करो, पूंजी तो है ही नहीं, उद्योग क्या करो? अरे शरीर ही पूंजी है तुम्हारी, सुनो ध्यान से सुनो, स्वस्थ शरीर बड़ी पूंजी है, शांत चित्त बड़ी पूंजी है, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी पूंजी है। बुद्धि अगर आपकी ठिकाने है, बुद्धि बिगड़ गई तो कुछ नहीं है। इनकी तो बुद्धि बिगड़ गई, बुढ़ापे में सठियाए गए, ऐसे क्यों बोलते थे? अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, ये समझ लेना चाहिए। और ठीक बुद्धि उसको कहते हैं जो पॉजिटिव में लगे, नेगेटिव में नहीं जाए। जितने जितने उपसर्ग सहे उतनी उतनी क्षमता आई। अरे तुमने टोक दिया तो क्या बात है, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, लेकिन पूजा नहीं छोड़ेंगे, कसाय छोड़ेंगे, धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये सोचो, कसाय छोड़ेंगे जो कसाय हमें धर्म कार्य नहीं करने देंगे, जो जिनेंद्र भगवान का नाम नहीं लेने दे रही सवेरे से, उस कसाय को छोड़ देंगे हम। हम जिनेंद्र भगवान का नाम क्यों छोड़ें? उसमें तो हमारा हित है। कल पंच परमेश्वर विधान कर रहे थे, भाई पंच परमेष्टि के बिना कोई मंगलाचरण होता हो तो बता। कहीं मुनराज को नमस्कार किया, कहीं नेमनाथ को नमस्कार किया, कहीं शांतनाथ को नमस्कार किया। अच्छा पंच परमेष्टि में
नमस्कार क्या होगा? तो रमन जी एक अनंत भक्ति के अन्यथा स्वरूप में लिखा 7वें अध्याय में, बिना परिणाम के बंद हुए तो कोई नाम लेने वाले की भी सदगति नहीं होती। कुत्ता देव हुआ तो जीवंदर कुमार ने उस कुत्ते को पंच परमेश्वरी मंत्र सुनाया, संबोधन किया, इसलिए नहीं, संबोधन सुनते समय उसका बैर विरोध मिट गया, शांति हो गया। बड़ा रहा। टीकमगढ़ में एक गाय थी, गाय परी तड़प रही थी। एक भाई गया, उसके हृदय में दया है, उसका धर्मात्मा का चिन्ह है, धर्मात्मा का चिन्ह है, गाते हुए नहीं निकल जाए दया। तो वो गया और उसको सुनाने लगा, संबोधन करने लगा। वो गाय ऐसी पहचान गई उसके, आज सोई बस देखने लगे, आज सोई देखने लगे, और नहीं तो कोई मन मारे बैठी है, कह तो सकती नहीं। 10-12 दिन में उसे बेच छूटने में लगे, लेकिन पहचान ली अपने कार्य, जाने लगे तो मन खराब कर ले, मुद्रा दिखाई दे जाती है। मुंह में कुत्ता था, पिल्ला, और उसको रोटी खा करके भैया आए तो उसको नमस्कार मंत्र सुनाने लगे, संबोधन करने लगे। अब वो कुत्ता शांत हो गया, उसकी कूकू 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 बंद हो गई। जिन वचनों को सुनते समय हमारे परिणामों में जो निर्मलता आई वह फल देगा, और जिन वचन सुनते हुए भी मान कसाया आई तो क्या फल है? हम जानते हैं, हम सब समझते हैं, तुम कुछ नहीं समझते। अगर तुम ये नहीं समझते एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। जब कार्य नहीं करता तो सोचो, विचार करो, हमारे माने बिना हमारा भला कैसे कर देगा सामने वाला? हम मानेंगे ही नहीं, नहीं मानोगे तो कौन भला कर देगा तुम्हारा? हम कचाय करेंगे ही नहीं, टोट रमजी ने कहा हम लड़ेंगे ही नहीं, जबरन लड़ाई हो जाएगी, हम शांत रहेंगे। अरे सत्य भी करुणामय बोलेंगे, हम सच्ची बात कहते, अरे सच्ची बात सच्चे तरीके से कहो। सत्य भी करुणामय जब हम बोलेंगे सामने वाले को, तो फिर क्या होगा? कैसे लड़ाई होगी? हम लड़ेंगे तब तो लड़ेंगे, ये खड़ा रहेगा तब तो ऐसे होगा, और चला जाएगा तो कैसे होगा? हम अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, मन मलिन नहीं करेंगे हम, तो वो पर सामने कहने वाला जबरन हमारा मन मलिन कर देगा। जिसे जो समझना वो तो समझो, ये तो कायरता है, अरे कायरता समझो, कायरता समझो। अहिंसा कायरता नहीं होती, हिंसा में कायर है। कायर वह है जो गोली का जवाब, वो गाली का जवाब गोली से देता है। कायर वह नहीं है जो गोली का जवाब गाली से भी नहीं देता। हे राम, तुम तो कायर हो? हाँ भैया हम कायर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी कायरता वाली है, बहुत उन बुराऊ भरा कहिए लीनो रूपकार, जिससे अहिंसा का पालन हो, ऐसी कायरता भी बनी है। जिससे हिंसा होती हो, वीरता भी वो त्याज्य है, निंदनीय है।
जिससे दूसरे का घात होता हो, दुख पहुंचता हो, वह हिंसा होती हो, वह वीरता भी हमारी निंदनीय है। जिसे सामने वाले टोटम क्या नाम सदाशिवदास जी ने लिखा है सबकाचार में, लोग तो दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों के भले के लिए जाने कितने कितने काम करते। कोई प्याऊ लगा दिया, कोई सदावर्त खोल दिया, कोई कच औजारे खोल देगो, कोई कछु कर देगो। तुम्हारे ऊपर सर करके ही अगर को सामने वाला सुखी हो रहा हो जान दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? तुम्हारी तो कर्म की निजरा हो रही है। तुम अपने परिणाम क्यों बिगाड़ते? तो आज मूल बात हम ये कह रहे थे, नहीं मानेंगे स्वीकार करो, होने को स्वीकार करो। पंचम काल के संबंध में जो वर्णन तीनागम में लिखा है वह सत्यार्थ दिखाई दे रहा है। जब पिछली बातें सत्यार्थ हो रही हैं तो भविष्य की भी सत्यार्थ हो। नहीं मानेंगे, बस खत्म मामला। पहले ही ये मान करके चलोगे तो तुम्हें आकुलता नहीं होगी, तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। और मानता क्यों नहीं तो अभी गुस्सा आई। मानना चाहिए सब। तुम बड़े हो कि हम बड़े? बड़ा वह है जो क्रोध को छोड़ रहा है। शरीर के बड़े से छोटे से मान रहे हो, तुम बड़े हो कि हम बड़े हैं? बड़ा वह है जिसकी सहन शक्ति बढ़ गई है। ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्यात् सजय जिन मार्ग धावे। मिथ्या मार्ग को छोड़कर, कसायों के मार्ग को छोड़कर जो जिन मार्ग में लगा हुआ है उसको हम बड़ा कहते हैं। कोई पैसा से बड़ा नहीं होता, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कोई बुद्धि डिग्रियों से बड़ा नहीं होता। बड़े कौन होते हैं? ज्ञान कहे नर सो ही बड़ो, जो मिथ्या मार्ग को छोड़ करके जिन मार्ग में लगता है आगे बढ़ता है बड़े। अच्छा बताओ, एक मुनराज बड़े हैं, एक के अरबपति सेठ बड़ा है। तुम्हारा मन क्या कहता है? मुन्नाज बड़े तो उन पे तो कछु नहीं है, और इनके पास तो अरे कुछ नहीं है। ये कहते क्यों? रत्नत्र रूपी निधि है और बाहर के वैभव की उन्हें जरूरत नहीं है। सम्राट चरणों में झुक गया, मारा। आपका वैभव कहाँ है? हम दरिद्र हो रही हैं। आपके सेवक कहाँ हैं? हम आलसी हो रही हैं। हमें सेवकों की जरूरत नहीं। आपका राज्य कहाँ है? भीतर। बाहर के राज्य की हमें जरूरत ही नहीं है। सम्राट कहने लगा, धन्य हो प्रभु, सचमुच में हम राजा हैं और तुम महाराजा हो। बताओ कैसे बड़े हुए? रत्नत्रय की अधिकता से संग में आचार्यत्व को प्राप्त होते हैं। रत्नत्रय के मार्ग पर लगते हैं और लगाते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। लगाना भी है इसमें, लगना भी है और लगाना भी है, लेकिन लगाने में कर्तव्य तो नहीं है। नहीं लगे तो नहीं लगे। अरे इतने लोग बैठे सभा में, समोसरण में, और कितने ने दीक्षा ली भैया? बहुत थोड़े जीवों ने। अब क्या करें? भगवान का कर लें। आचरण में हो तो प्रभाव पड़ता है। अरे आचरण में है कि नहीं उनके में? अरे इस मान्यता को छोड़ दो, प्रभाव पड़ता ही नहीं है, परिणमन होता है।
तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा प्रभाव है, आत्मा प्रभाव नहीं है। प्रभाव उत्कृष्ट भाव, प्रभाव माने उत्कृष्ट भाव, इसमें परतर भी कहां से आ गया? अब तुमने सामने वाला चुप रह गया तो हमारा प्रभाव पड़ गया। कूड़ा वहां डाल दिया, उसने डाल दिया बेचारे, अरे हमारा बड़ा प्रभाव। ये कोई बात रही? पर द्रव्य का परिणमन तेरे विकल्प के अनुसार पुण्य के उदय में होता हुआ देखा जाएगा, लेकिन उसे तुम अपना प्रभाव मत मानना, मत विचार करना ये हमारा प्रभाव। पाप के उदय में परिणमन विकल्पों के प्रतिकूल होता हुआ दिखाई देता है। कोई नहीं चाहता नुकसान कर लो, तुमने एक तो नुकसान कर लो, तुमने ऐसा कर लो, अरे भैया उसने कर नहीं दिया, हो गया है, सच बात है। कितना बेईमान है ये, मिथ्या दृष्टि है। अपना हाथ लग जाए तो गिर गई और तुमने गिरा दी, कैसे पकड़ तो गिरा दी तुमने, गिरा दी ये बोलेगा, और अपने हाथ लग जाए तो अब गिर गई। अब बताओ, एक तरफा तुम सोचो कि दो तरफा सोचते हो? उसके भी हाथ लग गया, गिर गई, जब गिर गई तब वह निमित्त मात्र हुआ, योग उपयोग उसका। उसने गिरा दी और तुमसे गिर गई। अपने दोष, अपना दोष इतना देखता है और दूसरे का दोष इतना देखता है। ध्यान रखना, भूल को स्वीकार करना पात्रता है और मूल को स्वीकार करना धर्म है। जो भूल को स्वीकार नहीं करता वो तो पात्र भी नहीं है, और मूल को स्वीकार नहीं करता तो भूल मिटेगी कैसे? गलती हो गई कहने से काम थोड़ी चलेगा, गलती मिटाने से काम चलेगा। भोजन में नमक कम था और भोजन करने वाला बोल करके भोजन कर रहा था, उसने कहा भैया नमक कम है जरा, तो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, ये कोई बात है? नमक लिया, नमक लिया भैया, गलती हो गई, सुधार लो। हम भूल गए, हम भूल गए, हम भूल गए, ये कोई बात रही? अरे पानी लिया, भूल गए तो कोई बात नहीं। गलती को स्वीकार कर लेने से तो गलती दूर नहीं होती, सही को समझने से गलती मिटती है। सही क्या है ये बताओ? श्रोता का स्वरूप यही है जो तुम कर रहे हो, साधक का स्वरूप यही है जो तुम कर रहे हो। फिर कैसे मान लिया हम साधना कर रहे हैं? इस भ्रांति को कैसे पुष्ट कर लिया तुमने? हम तो अपनी साधना कर रहे हैं, हमारी क्षमता बढ़ रही है, हम खूब पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा में फेल है। श्रोता का यही स्वरूप है, जैसे हम सुन रहे हैं, वक्ता का यही स्वरूप है जो हम बोल रहे हैं। अरे वक्ता वैद्य के समान होता है, वैद्य रोगी को औषधि देता है, कितनी बातें सोचता है, प्रकृति, शक्ति, सामर्थ्य, रोगी कैसा है? एकदम कमजोर रोगी तो नहीं है। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर से पूछा, कहा भाई इसको एनीमा दे दें? लैट्रिन तो हो गई वैसे थोड़ी,
बोले कितनी हो गई? लगभग 100-150 ग्राम तक हो गई। अब मत दो। मलबद्ध रोगी होना चाहिए। मल निकालना नहीं है, मल रखना है। मल भी धातु है। और दे दी गई भाई दीदी और मर गया सभी। सीधी मेडिकल से ले आए और बीड़ी चंद दे दिया, मर गए। सवेरे तो पता ही नहीं पड़ो कि दादी को कब और बादशाह ने गोली दे दी थी। हमारा मतलब ये रोगी की प्रकृति, शक्ति, सामर्थ्य, धनी निर्धन, मन देहात का है कि शहर का है, इसको ताजी मिल जाएगी कि सूखी मिल पाएगी? है बड़ा आदमी है, बड़े से काम चलेगा इसका कि छोटे से काम चल जाएगा? ये सब बातें देखना पड़ेंगी। तुम्हें का मतलब हम बड़े आदमी छोटे आदमी? हमें ये मतलब है अगर हम तुम्हें मोमबत्ती दवा बताएंगे तुम्हारे दिमाग पे नहीं घुसेगी। फार्मेसी नहीं होती थी पहले, वैद्य लोग औषधि बनाती थी। एक रोगी आया, उसने भैया दवाई बनानी पड़ेगी। अच्छा तो कहा अब दूनी दवाई बन जाती है, थोड़ी बनाएंगे तो बन नहीं पाएगी, और दूसरी दवाई और वो वहीं छोड़ देता था और ये गरीब को किसी को दे देना। अरे बेंगलोर में अभी भी एक डॉक्टर है, उस सेठ जी बता रहे हैं कि 14,000 उसकी फीस और 7 अस्पताल उसकी फ्री चल रही है। जिनसे लेने की बात है उनसे ले लेता है, जिन्हें देने की बात है उन्हें दे। हम ये पूछ रहे हैं ये सब फंड वंड होते हैं देने काली लेवे के लिए हैं, देवे के लिए नहीं है। जिसको जरूरत है उसको देव भी तो। तुम्हारे पास ज्यादा है ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको दे। खर्चाए में करोगे, अंत में फिर वही काम करने पड़ते खर्च करने के लिए। इसको अपना प्रभाव मत मान लेना, अपनी होशियारी मत मान लेना, अपनी बुद्धिमानी मत मान लेना। बिना लक्षण के लक्ष्य की पहचान कैसे करी तुमने? तुमने अपने को कैसे साधक मान लिया? लाओ साधक किसे कहते हैं बताओ? जो माला फेरता वो साधक हो जाता है बस। साधक किसे कहते हैं बोलो? कसाय के प्रसंग में भी कसाय जिसको नहीं होती। अपनों से भी अपनत्व तो नहीं होता। अपनों से अपनत्व समझ गए? व्यवहार में अपना कहता जाता है और परमार्थ से जानता है हमारा नहीं है। मायाचारी नहीं है कि नहीं, गुप्त पाप को माया कहते हैं, गुप्ती को धर्म कहते हैं। पिताजी और जान रहा है मेरे पिताजी नहीं, बेटा जान रहा है मेरा बेटा नहीं। अरे अपना घर है, भेजिए भाई है, हम कराएंगे जीर्णोद्धार तुम्हें क्या मतलब? अपनी कह रहा है जीर्णोद्धार कराने के लिए धर्मात्मा है और मन कथा है, तुम्हें क्या मतलब? तुम नहीं करा सकते, हम नहीं कराए, हमारी पड़ी रहने दे। ये कोई बात नहीं। अरे सीढ़ी बेदी आपके पुरखन ने बनवाई थी। हाँ भाई बनवाई तो थी, अब उन्हें खराब हो गई। अरे तो जीर्णोद्धार का लगे बोलो? ये उनका धर्मात्मा बना है और हमारी बेदी तुम्हें क्या पढ़ उड़ेंगे? नहीं पढ़ी मत रहने। पुत्र उसको ही नहीं कहते जो पिता की संपत्ति को बढ़ाता है, पुत्र उसको भी कहते हैं जो पिता की कीर्ति को बढ़ाता है। जिसको पाकर के लोग पिता को भूल जाएं वह पिता का पुत्र है। अरे भाई
जहाँ 100 रुपया दे जाती वहां तुम 200 दे दी और तुम्हारे पिताजी को याद करेंगे। अब 100 की जगह 50 रहोगे तो तुम याद करेंगे, अरे यार तुम्हारे पिताजी होते 100 ही लेके जाते। अब ठीक है तुम मत दे, बहन दे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 100 की जगह पहले ही 200 दे देंगे तो पिताजी कौन याद करेगा? एक सामान्य दृष्टांत है, माने पिता के को जो भूल जाए, भुला दे वह वो पुत्र है, इसका मतलब उल्टा मत ले लेना। अब उनकी बात अलग थी, अरे अलग कहीं तुम उनकी लड़का नहीं हो, उनकी बात कहाँ अलग थी, परिणामों की बात अलग है, उनकी बात अलग है। भगवान बीतरागी होते हैं, अरे उनकी बात अलग है। तुम्हें बीतरागी होना चाहिए, भगवान बीतरागी होते हैं, भगवान के भक्त को बीतरागी होना चाहिए। उनकी बात अलग है। ये कहकर कि राग का पोषण मत करने लगो। जो राग का पोषण करता है वह भगवान का सच्चा भक्त भी नहीं होता। भगवान तो क्या होगा, और जिसे भगवान के प्रति भक्ति नहीं है वह भगवान कैसे बन सकेगा? अरे छोटे के बिना बड़ी चीज कैसे आ जाएगी? इंसानियत नहीं है तो धर्मात्मा पना कैसे आएगा? भगवान कैसे बनेगा? क्या लिखा है? ये तुम्हारा प्रभाव नहीं है भैया। कोई नहीं माने तो आश्चर्य मत करना, कोई मान लेवे तो कर्तव्य मत करना, और कोई नहीं माने तो परिणाम बिगाड़ना नहीं। सोच रहे ना, भगवान ने पहले ही देखा है, हमारे आचार्य पहले ही लिख गए पंचम काल के जीव ऐसे होंगे। पानी नहीं बच रहा। अरे पानी किसके लिए बरसेगा? सत्पुरुष अन्याय नहीं करते। अगर सत्पुरुष अन्याय करेंगे तो बरसात किसके लिए बरसेगी? सूर्य किसके लिए चमकेगा? अग्नि किसके लिए जलेगी? और जब नहीं होता, जब अन्याय होता रहती तो वो सब खत्म हो जाता है। अब आ गया छठवां काल। और पंचम काल के अंत तक वे एक मुंडराज, एक हरिका, एक श्रावक, एक श्राविका, 4 समाधि करते कि नहीं करते? बोलो कर रहे हैं। तुमको होता टैक्स देने वाले, हम पे है का सो टैक्स दे रहे, करोड़ी में टैक्स हो जाता। महाराज राज्यसभा बैठी है, राज्यसभा में चर्चा चल गई, टैक्स कौन नहीं देता ये बताओ? तो महाराज दिगंबर मुंडराज हैं, उन पे टैक्स नहीं होता। अच्छा, उन पे भी टैक्स लगाओ। क्या उन पे टैक्स कैसे लगाएं? इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या रोटी तो खाते हैं। पहला ग्रास टैक्स। और राजा के सेवक पहुंच गए जहां महाराज के आहार होने थे, और महाराज पहला ग्रास टैक्स में, बस समझिए आ गया छठवां काल, पंचम काल का अंत आ गया। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चारों ने समाधि कर ली। क्या उपाय? आने वाले को तो नहीं रोक पाएंगे हम। 12 वर्ष का काल पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने कहा, सोचा और निर्णय ले लिया, दीक्षा ली, राजा को, युवराज को राजा बना दिया और कहा प्रजा का पुत्र समान पालन करना। जब तक तुम्हारी खजाना रहे, ये प्रजा का खजाना है, जब तक खजाना तुम्हारे पास रहे किसी को मजबूर होकर के नहीं बनना है। ठीक, और चले गए। जगत के आप देखो ना, पुराण पढ़ो, इतिहास पढ़ो, वर्तमान की घटना देखो। धर्मात्मा जीवों ने
प्रतिकूलताओं को देख करके आत्म साधना की है कि आत्म घात किया है। अब तो जरा जरा सी बातों पर फांसी लगा के मर गए, कोई डूब के मर गए, कोई कट के मर गए, कोई आग लगा के मर गए। मरते क्यों? मोह को मारो। तुम्हें मरने का भाव इसलिए आता है तुमने मोह को नहीं मारा है। अगर मोह को मार दिया होता तो मरने का भाव नहीं आ सकता था। जैसे तो मर जाए तो अच्छी, काहे मत जाए। तुमने कर्जा लेकर के व्यापार क्यों किया? चलो कर लो, कोई बात नहीं, हर समस्या का समाधान तो है। अब बैठा ले उन्हें जिनका कर्जा है, भैया अब जो कच है गलती तो हो ही गई, और बताओ क्या करने। अब जो कच है हमारे पास जी मकान है, जब बांट ले तुम अपना अपना 25% तक समझौते हो जाते हैं, और जो समझौते नहीं करते वो दिवाला निकालता। तो क्या करें, गलती तो हुई। अब कौन ऐसा होगा गला घोंट देगा? अब वो सवेरे आए वो तो हम जहर खाए के मर जाए, ये कोई बात नहीं। जिन वचनों का अमृत नहीं पिया उन्हें ही जहर पीने का भाव आता है। जिन वचनों का अमृत नहीं पिया उन्हें ही जहर पीने का भाव आता है। कभी बच्चों से कमाई भाग की अपेक्षा रखना, बेटा स्वाध्याय करो, पढ़ाई में कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, कमाई में कम हो जाएगी, कोई बात नहीं। शांत परिणाम से पूर्वक देह छूट भी जाएगी तो नुकसान नहीं है, और संकलेश परिणाम करके अगर तुम्हारी देह बच भी गई तो कोई लाभ नहीं। अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। तुमने कसाय करी और बाकी बात तुम्हारी बच भी गई, जो कुछ व्यवस्था क्या होगा, और तुमने कसाय नहीं करी, तुम्हारी कछु नहीं हुई, तुम्हें ये समझ निगेट कर दिया, चलो ठीक है, क्या बिगड़े हो। अपना भला बुरा अपने परिणामों से, इसलिए लिखा है परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। जिन भक्ति व्रत शील संयम पूजा भगवती आराधना में मूलाचार में लिखा प्रस्तावना, ये सब परिणामों के माध्यम से ही फल देते हैं। इसीलिए लिखा है कि धर्मानुष्ठान भी धर्म परिणामों के पूर्वक फल देते हैं। और नहीं तो जब आप जप कराते हो तो जप करने वालों को नियम क्यों देते? और नियम नहीं दे पाते तो जप कैसे बैठ जाए? अब पैसा की प्रमुखता हो जाएगी तो फिर नियम ढीले हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, एक दफे पी लीजिए। और नहीं तो हमने देखा है वहीं सुलाते थे, वो बनेगी नहीं, वो वहां सुविधा नहीं होगी, वो ऐसा नहीं होगा, चलो तो कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया। ये समझौते क्यों होने लगे? समझ नहीं है इसलिए समझौते होने लगे। और इन समझौतों में धर्म का ह्रास हुआ कि विकास हुआ? ह्रास हुआ। आपके समझौते में क्या होगा? तुमने अपने आप सोच लिया, बीच बंद चल गया। एक राजा के चंदन लगा था माथे पर, उसने मूर्ति पर क्या कर दिया थी, वो चंदन उसका मूर्ति पर लग गया। वो घर आया, उसने कहा अपनी रानी से कि भगवान को नमस्कार करिए। चंदन पूछो कैसे? अरे और तो कहूँ झुके नहीं थे, भगवान की प्रतिमा पर झुके थे हम, सुबह चंदन। अरे क्या करे, चंदन छुटाओ उसका जा करके। अरे हमारी प्रजा इतनी मूर्ख हो रही है, इतना भी नहीं समझती। और बस चल गया परंपरा चंदन लगाने। उसी गलती में बना रह गया और उसे चंदन लगाने की चंदन
इसलिए कभी अपनी अटकलों से निर्णय मत लेना। हमने सोची भी तो उन्हें कर दो और वे पहुंचे नहीं, हमने सोची उन्हें खोल दो है, उन्हें बंद कर दो है, उन्हें ऐसे कर दो है। नहीं भाई, तुमने अपने आप ही सोच ली। शेष ने सोच लिया मनोरमा जरूर कोई न कोई गड़बड़ बात होगी, हमारे कुल की बदनामी होगी, निकारो मनोरमा। मनोरमा को निकारो, सुखानंद निकल गए और राजा ने फिर अंत में यही कहा ढूंढ के लाओ। अब तुम्हें दंड तो नहीं दे सकते, पाप भीड़ को तुम, लेकिन दंड इतना है कि ढूंढ के लाओ। कभी अपनी अटकलें लगा करके मत करना। अभी तो ऐसो हो अपने आप सोच रहे तो सब आगम से सोचो, आगम चक्षु साहू। अगर तुम्हें साधु बनना है, सज्जन बनना है, तो आगम को अपने माथे रखो, आगम रूपी आगे चलो। श्रोता का क्या स्वरूप है, वक्ता का क्या स्वरूप है, आत्मार्थी का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या लक्षण है, हमारा प्रभाव क्या है, ज्ञानी का लक्षण क्या है, क्या भावुकता है, क्या भावना है। कहीं भावना के नाम पर भावुकता तो नहीं है, कहीं भावुकता के नाम पर भावना तो नहीं है ये। और आगे ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके ही। कसायवान नहीं होना माने, हाँ, औरों के दोष देख देख दूसरों को ही कसाय करते रहो, दूसरों को निग्लेक्ट करते रहो, अनादर करते रहो, नहीं। विचारना, होने को स्वीकार करो। अधूरा वाक्य अभी बोलो। होने को आगम के आधार से अपनी कथा घटाने के लिए स्वीकार करो। होने को स्वास्थ्य पूर्वक स्वीकार करो, होने को समता से स्वीकार करो। होना रोयस हो जाए, अरे जी लापरवाही वैसी बात मत करो। भरतादिक के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा ही होगा, और तुम्हें अपना भला करना है तो भरतादिक का दृष्टांत लेकर के कभी स्वच्छंद मत होना कि भरत भी ऐसा करते थे। ये भरत वेद विज्ञान भी तो करते थे, वैराग्य भावना भी तो बाते थे, अपने दोषों की निंदा करा भी तो करते थे, द्वारापेक्षण के लिए खड़े भी तो होते थे। तेल की एक बूंद गिर गई तो गर्दन कट जाएगी, ऐसे ही जीवन में अगर हमसे गलती हो गई तो हमारी कर्म बंद हो जाएगा। ये भी तो सावधानी रहती थी। बोलो तुम्हें रहती है ऐसी सावधानी? कहते ही रहते हैं, क्या करने, अपन तो गाओ। क्यों? कैसे समझे सामने वाला जीव हम धर्मात्मा है? फिर प्रमोद आता है, अरे तुम्हारा प्रमोद में हलन चलन नहीं होता। प्रमोद ही अकेला आता है, माध्यस्थ नहीं आता, करुणा नहीं आती। अकेला प्रमोद आ सकता है। ऐसा पुद्गल बताओ जिसमें केवल स्पर्श हो, रसगंध वर्ण न हो, भले व्यक्त न हो लेकिन होगे चारों। प्रमोद आता है तो मैत्री नहीं आती, कारुण्य नहीं आता, माध्यस्थ नहीं आता, तो प्रमोद भी झूठा है। बताओ, अगर तुम्हारे जहाँ प्रमोद होगा वहाँ चारों ही होंगे।
जहाँ तत्वार्थ सिद्धांत होगा तहाँ देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत भी होगा, वेद ज्ञान भी होगा, आत्म सिद्धांत भी होगा। और नहीं होंगे तो चारों नहीं होंगे, कि एक ऐसी नहीं है। भाषा बना रहे तुम ज्यादा जानते हो। ये हंसी सब निकल जाएगी नीचे। कर्म किसको कहते हैं जानते हो? न चाहने पर भी उसका फल मिलता है, न चाहने पर भी। और पाप का फल 2 दिन पहले क्या कहा था? पाप का फल वह होता है जो हम नहीं चाहते। रोग, अपमान, अनादर, ये सब पाप के फल हैं। जगत में जो जो असुंदर लगते हैं वे सब पाप के फल हैं, और जो जो जीव को सुंदर से लगते हैं वे पुण्य के फल, धर्म के फल हैं। इसलिए कभी ये विचार मत करना कछु नहीं हो, का हो तो है कर्म का बंध, कर्म की निजरा परिणामों का निमित्त पा करके अपने आप होती है स्वयमेव। जब हम भगवंतों की ओर देखते हैं तो स्वयमेव निर्मलता आती है, जब हम इनकी ओर देखते हैं तो स्वयमेव हमारे परिणाम बिगड़ती है। इसलिए इनकी ओर नहीं देखना, दुनिया की ओर नहीं देखना, भगवंतों की ओर देखना। भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या सोचा।